अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मार्शल मोल्ड को कैसे बनाते हैं, मार्शल मोल्ड की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करते हैं, यानी जीएमबी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ASTM D6926 है, प्रिपरेशन ऑफ बिटुमिनस स्पेसिमेन यूजिंग मार्शल अपरेटस, कि हम कैसे मार्शल मोल्ड कैसे बनाएंगे। फिर ASTM D2726 बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GMB, कैसे हम उसकी GMB कैसे करेंगे, मोल्ड बनाने के बाद उसकी GMB कैसे चेक करेंगे। और ASTM D6927 कैसे हम लोग मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ASTM की तरफ, ये स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। तो ASTM का जो स्टैंडर्ड है D6927 प्रिपरेशन ऑफ बिटुमिनस स्पेसिमेन यूजिंग मार्शल अपरेटस। तो कैसे हम लोग मार्शल मोल्ड कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप के मोल्ड होते हैं, 4 इंच वाला और 6 इंच वाला। 4 इंच वाला जो है उसमें मैक्सिमम साइज़ 1 इंच है, 1 इंच से ऊपर हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो 6 इंच वाला मोल्ड है वो मॉडिफाई है, उसमें हम लोग 37 यानी 38 mm तक हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन में हम लोग 6 इंच वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उसने मेंशन की है, वो 4 से रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग 6 पे भी वही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे उसने बता दिया कि कंपैक्शन हैमर, तो हमारे पास जो इसकी फाल होगी वो 18 इंच होगी, लेकिन जो कंपैक्शन हैमर होगा ये बड़ा होगा। 4 इंच वाला थोड़ा छोटा होता है, ये 6 इंच वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह के ये देखें कंपैक्शन हैमर होंगे, ठीक है, इस टाइप के। यहाँ पे उसने कंपैक्शन हैमर की रिक्वायरमेंट दे दी है, ठीक है, किस तरह का आपका कंपैक्शन हैमर होगा। फिर आगे उसने टेम्परेचर के बारे में बता दिया कि टेम्परेचर गेज आपके पास किस तरह की होनी चाहिए, 10 से 200 डिग्री तक होनी चाहिए। बैलेंस कितना होना चाहिए, 0.1। और ये तो खैर नॉर्मल हम लोग जो यूज़ करेंगे डिज़ाइन में, वो ये सारी चीज़ें नॉर्मल यूज़ होती हैं। तो इस तरह का हमारे पास ये ऑटो है, और ये भी एक ऑटो है। मैनुअल भी हो सकता है आपके पास, जो कंपैक्टर है, एसफाल्ट कंपैक्टर इसको बोलते हैं, मैकेनिकल हैमर, ठीक है। फिर आगे डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर। तो ये मैंने आप लोगों को पार्ट 5 में बता दिया है कि किस तरह हम लोग मिक्सिंग टेम्परेचर एंड कंपैक्शन टेम्परेचर निकालते हैं। तो आगे आ गया, उसने वेट बता दिया कि आप कितना वेट लेंगे मोल्ड का। यहाँ पे 1200 ग्राम, 2400, 3600 और 4800। तो 4 इंच वाले में 1200 हम लोग यूज़ करते हैं, 6 इंच वाले में 4000। यहाँ पे 2 मोल्ड जब हो जाएंगे तो 2400 हो जाएगा, वहाँ पे 8000 हो जाएगा। तो इस तरह मोल्ड के हिसाब से वेट बढ़ता जाएगा। तो जब आपने मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग के लिए अगर आपके पास सिंगल स्पेसिमेन होगा तो फिर 60 सेकंड, अगर मल्टीपल स्पेसिमेन होंगे तो फिर 120 सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर आपने जो आपके पास मिक्सिंग रेडी होगी, या अगर आप फॉर एग्जांपल 3 मोल्ड बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वही जो आपके पास मटेरियल है आपने उसको ओवन में रख देना। लेकिन आपने क्या करना है कि 8 डिग्री से लेकर 11 डिग्री अबव द कंपैक्शन टेम्परेचर, ठीक है। जो हमने पार्ट नंबर 5 में पढ़ा था कि किस तरह हम लोग मिक्सिंग टेम्परेचर और कंपैक्शन टेम्परेचर निकालते हैं ना, जो आपके पास कंपैक्शन टेम्परेचर आएगा ना, उसमें आप क्या कर दें, 10 जमा कर दें। 8 से 11 तो तकरीबन आपकी एवरेज आ जाएगी, को 10 के राउंड मोड आ जाएगी, 9.5 10। तो आप 10 जमा कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 140 आ गया, तो आप उसमें 10 जमा कर लें तो 150 हो जाएगा। तो आपने 150 पे ना ओवन में 1 से लेकर 2 घंटे तक, मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 2 आवर्स, आप 2 आवर्स के लिए ओवन में रखेंगे ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड आगे बनाएंगे, यानी उसकी कंपैक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ उसने और मेंशन किया कि जो आप मोल्ड बनाएंगे ना, उसकी जो GMB आएगी, मीन होगा, जो एवरेज होगी, वो ±0.02 की रेंज में रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल ±0.02 से ऊपर आ जाए, प्लस हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। अगर नीचे आ जाए तो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। इसी रेंज में मीन आएगा तो हम उसी को लेंगे, उन मोल्डों को हम लेंगे, बाकी जो मोल्ड हमारे पास होंगे उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो
तो ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मोल्ड बनाने के बाद हम लोग आते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ कि कैसे हम लोग मोल्डों की जीएमबी करेंगे। ठीक है, ये आप स्टैंडर्ड को पढ़ लें, पढ़ते जाएं। नीचे मैं कुछ डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास जो वाटर बाथ होगा, जो हम वाटर बाथ यूज़ करेंगे, उसके लिए उसका जो टेम्परेचर होगा वो 25 ± 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 25 ± 1 फॉर 3 से 5 मिनट। जब हम लोगों ने वेट इन वाटर करना है ना, तो हमने मोल्डों को कितने मिनट के लिए रखना, 3 से 5 मिनट। अगर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन डिफर फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ बाय मोर देन 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री से ज़्यादा यानी फ़र्क आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे मोल्ड को। ठीक है, अगर फ़र्क नहीं आ रहा तो फिर 3 से 5 मिनट वही। ठीक है, फिर आगे उसका फार्मूला उसने दे दिया किस तरह। या फार्मूला तो खैर मैं आप लोगों को फॉर्म में बताऊंगा जब हम डिज़ाइन को खोलेंगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो की तरफ। एसटीएम का जो कोड है D6927। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मोल्ड बना लेंगे, फिर उसकी जीएमबी कर लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो चेक करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड में उसने बता दिया है कि किस तरह आप लोग मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो देखेंगे। तो इसके 2 मेथड हैं, मेथड ए और मेथड बी। ठीक है, तो ये मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे देखिए ऐसे स्टेबिलिटी जा रही है ऊपर, एक स्टेज आएगी, वहाँ पे जाके ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा वो आपका स्टेबिलिटी एंड फ्लो का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चेक करेंगे। ये भी उसने ग्राफ बता दिया। ठीक है, ये स्टेबिलिटी एंड फ्लो का ग्राफ उसने बता दिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लोडिंग मशीन। तो लोडिंग मशीन का जो लोड होगा, लोड एट ए यूनिफॉर्म वर्टिकल मूवमेंट ऑफ 50 ± 5 mm पर मिनट। तो इतना हम लोग लोड डालेंगे। ठीक है, 50 ± 5 mm पर मिनट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे उसने दे दिया लोड मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये लोड रिंग के बारे में उसने बता दिया कि कितना आपका लोड रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आगे फ्लो मीटर के बारे में है। ठीक है, तो इसके बारे में उसने पूरी डिटेल दे दी है, फ्लो मीटर के बारे में। ठीक है, तो आगे फिर जो भी चीज़ें भी हैं ये सारी हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपका होना चाहिए जो जैक इसको बोलते हैं। ठीक है, मोल्डों के लिए जैक, स्टेबिलिटी जैक। तो इस टाइप का जैक होगा, इस टाइप की मशीन होगी। यहाँ पे उसने मशीन का डिज़ाइन भी दे दिया है किस तरह की आपकी मशीन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें उसने दे दिया ये जैक, ऊपर उसने फ्लो मीटर लगा दिया। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ फ्लो मीटर यूज्ड इन मेथड ए। मेथड ए में इस तरह हम लोग क्या करेंगे, फ्लो मीटर यूज़ करेंगे। ये फ्लो मीटर है और ये नीचे जैक है। ठीक है, अंदर इसके मोल्ड है। तो ये मेथड बी है, LVDT। ठीक है, ये कंप्रेशन मशीन है, तो इसके साथ ही सारा अटैच होता है। ये कंप्यूटराइज मशीन होती है, डिजिटल। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही स्टेबिलिटी एंड फ्लो रीड करती है। ठीक है, मेथड ए इस तरह का होता है और मेथड बी इस टाइप का होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमने किस तरह चेक करनी है, जब हमारे पास मोल्ड रेडी हो जाएं, हमने जीएमबी कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, मोल्डों को वाटर बाथ में रख देना है। ठीक है, वाटर बाथ में रख देना और वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होगा वो 60 ± 1 डिग्री होना चाहिए। तो हम 30 मिनट पे नॉर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, 30 to 40 मिनट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 30 to 40 मिनट पे हमने जाके स्टेबिलिटी चेक करनी है 60 ± 1 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है, ये हमारी नॉर्मल स्टेबिलिटी है। अगर हमने 9 मोल्ड बनाने हैं, 3 हमने 20 मिनट के लिए चेक करने हैं, 3 मोल्ड हमने 30 मिनट के लिए चेक करने हैं और 3 मोल्ड हमने 24 आवर के लिए करने हैं। अगर हमने लॉस ऑफ स्टेबिलिटी करनी है, अगर नॉर्मल हमने स्टेबिलिटी करनी है तो फिर हम 30 मिनट पे चेक करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और उसने बताई है, यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपने स्टेबिलिटी स्टार्ट करनी है, आपका टाइम पूरा हो गया 30 मिनट, तो आपने मोल्ड निकालना है वाटर बाथ से। वाटर बाथ से फाइनल लोड तक जो टाइम हो वो 30 सेकंड होना चाहिए। विद इन 30 सेकंड हम लोगों ने फाइनल करना है। ठीक है, फाइनल लोड तक। तो जो लोडिंग होगी वो 50 ± 5 mm पर मिनट है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें करेक्टर स्टेबिलिटी। करेक्टर स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी वो A = B × C,
यानी करेक्टर स्टेबिलिटी इज इक्वल टू है मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, जो हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी वो मल्टीप्लाई बाई करेक्शन रेशो। करेक्शन रेशो हम लोग किस तरह लेंगे, ये हम लोग जो मोल्ड बनाएंगे ना उसका जो वॉल्यूम होगा उसके अगेंस्ट हम लोग चेक करेंगे कितना उसका करेक्शन रेशो आ रही है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे उसने टेबल भी दिया हुआ है, ये टेबल देखें, यहाँ पे उसने दे दिया इस तरह मोल्डों का वॉल्यूम आएगा, आगे थिकनेस है, ठीक है ना, mm में दे दी, इंच में दे दिया, आगे उसने करेक्शन रेशो दे दी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी मोल्ड का वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे 611 से लेकर 625 है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है 620 आ रहा है, तो 620 को हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो सामने आ रहा है ना ये क्या बनेगा, करेक्शन रेशो बनेंगे, ठीक है। इसका कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये 4 इंच के मोल्ड का टेबल है, हम लोग 6 इंच का मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए एक दूसरा टेबल है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। तो फ्रेंड ASTM के स्टैंडर्ड चेक करने के बाद हम लोग आगे हैं MS2 7th एडिशन में, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी देखने वाली हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और डिटेल में देखेंगे किस किस परसेंटेज पे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे और किस तरह आगे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन चैप्टर नंबर 7 है, तो यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें देख लें। उसने क्या कर दिया, इस तरह देखें, इस टाइप का आपके पास क्या होगा, कंपैक्टर होगा, ठीक है। ये मैनुअल कंपैक्टर है और ये ऑटो कंपैक्टर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास ऑटो कंपैक्टर नहीं है, तो मैनुअल आप हाथ के साथ भी मोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये देखें वही डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में, किस तरह हम लोग कंपैक्शन रेंज और मिक्सिंग रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब आपने मोल्ड बनाने हैं ना तो आपने स्पैचुला भी मारना है, 15 टाइम आपने साइडों पे मारना है और 10 टाइम आपने अंदर मारना है, यानी इनसाइड मारना है, ठीक है। तो 25 आपने स्पैचुला मारना है, यानी हाथों से पकड़ के आपने स्पैचुले को भी मारना है मोल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सेम वही दे दिया है कि 60 ± 1 डिग्री आपके पास होना चाहिए, 30 to 40 मिनट, ठीक है, वही टाइम दे दिया। ये उसने स्टेबिलिटी मशीन दे दी, इस तरह आपके पास लोड रिंग होगा, ठीक है। ये डायल गेज है, ऊपर लोड रिंग है, ये नीचे आपका जैक वगैरह है, ठीक है। तो ये फ्लोमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने मार्शल स्टेबिलिटी कर्व दे दी इस तरह, और एक चीज़ उसने यहाँ पे और भी दे दी, आगे डिज़ाइन में भी आप लोगों को बताऊंगा कि जो डिज़ाइन आपने करना है ना, डिज़ाइन में जो आपने GMM करना है वो आपने थ्योरेटिकल लगाना है, यानी आपने 1 से 2 GMM आपने कर लेने हैं, ठीक है, असफाल्ट कंटेंट के नज़दीक जो आपके पास ऑप्टिमम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम के नज़दीक आपने 2 GMM कर लेने हैं। फिर उसके बाद बाकी को आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकाल लेनी है, आपने थ्योरेटिकल GMM बना लेने हैं, ठीक है ना, वो बना के आपने यूज़ करने हैं, वो आगे मैं डिज़ाइन में आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे देखें, सेम वही उसने वॉल्यूम दे दिया कि किस तरह आपने करेक्शन रेशो लेनी है, ये वॉल्यूम को पढ़ लें, उसके अगेंस्ट आप करेक्शन रेशो देख लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ उसने और दी है जो बहुत अच्छी है, मार्शल डिज़ाइन क्राइटेरिया। यहाँ पे लाइट ट्रैफिक के लिए, मीडियम ट्रैफिक के लिए और हैवी ट्रैफिक के लिए उसने ब्लोज दे दिए 35, 50, 75, स्टेबिलिटी दे दी कि आपके पास मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम का कुछ नहीं है। फिर आगे उसने फ्लो दे दिया 8 से 14, 3 से 5, ठीक है ना। VFA उसने दे दिए 65 से 75, नॉर्मल हम लोग हैवी ट्रैफिक यूज़ करते हैं, तो ये वाला टेबल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल देखें, यहाँ पे उसने मिनिमम VM में परसेंटेज दे दिया, डिज़ाइन एयर वाइड, यहाँ पे उसने क्या कर दिए, एयर वाइड 3%, 4% और 5%। यहाँ पे उसने साइज़ दे दिया, जो आपके पास साइज़ आ रहा है वो, और आगे हम लोग क्या करेंगे, VM में देख लेंगे, ठीक है। ये मिनिमम आपका 13 बनेगा, 14 बनेगा, 15 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, ये हम साइज़ के हिसाब से और एयर वाइड के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ये उसने दे दिया है जो बड़ा मोल्ड है, बड़े मोल्ड के हिसाब से उसने करेक्शन रेशो यहाँ पे दे दी है, क्योंकि बड़े मोल्ड का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो ये वाला टेबल हम लोग अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। हम लोग क्योंकि 6 इंच का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला टेबल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टेबिलिटी करेक्शन फॉर लार्ज स्टोन,
मार्शल मिक्स इन 6 इंच मोड, ठीक है। तो ये 6 इंच मोड के लिए है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब डिज़ाइन बनाएंगे तो देख लें, स्पेसिफिकेशन को देख लें, फिर स्टैंडर्ड को देख लें, फिर MS2 को देख लें, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह डिज़ाइन बनता है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। तो फिर यहाँ पे देखें टेस्ट प्रॉपर्टी कर्व फॉर हॉट मिक्स डिज़ाइन डाटा बाय द मार्शल मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एयर वाइड का ग्राफ है, ये VMA का, ये VFA का, ये यूनिट वेट यानी GMB का, ये स्टेबिलिटी का और ये फ्लो का, ठीक है। 6 ग्राफ हम लोग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो देखें, यहाँ पे 1%, 2, 3, 4, 5, यानी हमने क्या करना है कि हमने जब भी डिज़ाइन बनाना है हमने 5% लेनी है। आपकी कोई भी परसेंटेज हो सकती है। आपका डिज़ाइन 2.5 से शुरू हो सकता है, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपका डिज़ाइन 3.5 से शुरू हो सकता है, 3%, 4%, 4.5, 5%, 5.5, ठीक है। यानी हमने 5% पे हमने मोल्ड बनाने हैं, ठीक है। तो फिर वो कोई भी परसेंटेज हो सकती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग मोल्ड बनाएंगे जो भी हमारा डिज़ाइन है। क्योंकि जो बेंडर कोर्स है उसकी परसेंटेज कम होती है क्योंकि उसका ऑप्टिमम कम आता है, जो वेरिंग कोर्स है उसकी परसेंटेज ज़्यादा आती है, ऑप्टिमम ज़्यादा आता है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ी परसेंटेज बढ़ा के डिज़ाइन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग आगे फिर एक्सेल डिज़ाइन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने डाटा दे दिया, ये 3.5 का डाटा दे दिया है, फिर 4 का दे दिया, 4.5 का, 5 का और 5.5 का, ठीक है। यहाँ पे इन एयर, वेट इन वाटर, SSD वेट, वॉल्यूम, ठीक है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, फिर ये GMM आ गया, फिर आगे यूनिट वेट आ गया, एयर वाइड, VMA, VFA, मेयर एडजस्टमेंट जो उसने की है, और फिर यहाँ पे फ्लो आ गया। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आगे डिज़ाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक्सेल वाला हमारा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई कमेंट्स हो तो नीचे ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।